कार प्रणाम। राम राम। राम राम आपको भी। और आज हम एक वीडियो बनाने वाले हैं आपके लिए दिवाली के ऊपर। हाँ, दिवाली के ऊपर जो आप जिसके लिए हम लेकिन मैं आपसे पहले एक बात बताऊं, श्रोताओं को बता देता हूँ। दिवाली आ रही है, खूब पटाखे फोड़ेंगे, खूब मिठाइयाँ खाएंगे, खूब मस्ती करेंगे। परंतु आज हमारा निवेदन है कि आप हमारी एक दो बात जरा नोट कर लीजिए। बेटा, अगर आपको कोई भी बात लगे मेरी गलत तो वहीं रोक के अपनी बात रख सकते हो आप। ओके। एक तो दिवाली के दिन आप लोग पटाखे नहीं जलाओगे क्योंकि प्रदूषण हो सकता है। प्रदूषण हो सकता है, पर्यावरण खराब हो सकता है। हाँ। आपका क्या मानना है, पटाखे जलाओगे नहीं जलाओगे? अगर आप लोग पटाखे नहीं जलाओगे तो यहाँ प्रदूषण नहीं फैलेगा, और अगर प्रदूषण फैल गया तो फिर दुनिया नहीं बच सकती है जी। क्योंकि आप दिए भी जला के ठीक कर सकते हो, लेकिन पटाखे बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ अगर प्रदूषण फैल गया तो पृथ्वी तबाह हो जाएगा। कितनी समझदारी की बात करिए। पटाखे से धुआं निकलता है और वो विषैला धुआं हमारे जो पेड़ पौधे हैं उसको सोखते हैं, परंतु हम इतने पटाखे छुटा देते हैं वो उसको सोखने के लिए फिर कामयाब नहीं हो पाते। हाँ। पिछले 2 सालों में आपने दिल्ली और एनसीआर का हाल देखा होगा। दीपावली के दिनों में, दीपावली के बाद एक कोहरा सा आ जाता है। बड़ी परेशानी हुई थी लोगों को, जिनको अस्थमा का रोग है, सांस का रोग है, दमा का रोग है, बहुत परेशान हुए लोग। अगर हम सांस नहीं ले सकते हैं तो हम मर सकते हैं। बिल्कुल। और अगर हम पटाखे नहीं छुड़ाएंगे तो फिर हम नहीं मर सकते। अगर आप पटाखे छुड़ाओगे ने और पेड़ पौधे भी सूख जाएंगे और आप अकड़ जाओगे। इसलिए हम लोग अब की बार इको फ्रेंडली दिवाली मनाएंगे। यस। कौन सी दिवाली? इको फ्रेंडली दिवाली। हाँ। और एक बड़ी दिवाली और एक छोटी दिवाली। और दूसरी बात हमारी है कि हम लोग खूब मिठाइयाँ, एक दूसरे दोस्तों को मिठाइयाँ देने भी जाएंगे घर घर। हाँ। परंतु मिठाई को देखना ये है कि मिठाई आजकल गंदा गंदा खोया निकाल के गंदी गंदी तरीके से मिठाइयाँ बना के पैक करके भेजी जा रही है, जो कि जहर है बिल्कुल। इसलिए हमने अच्छी ब्रांडेड मिठाई अगर लेनी है या फिर बिस्किट नमकीन भी दे सकते हैं। हाँ, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन एक बात और कि अगर मैं एक बात कहती हूँ कि अगर आप प्रदूषण फैलाएंगे तो फिर अगर आप पकड़ सकते हैं तो मर भी सकते हैं। वो तो बात खत्म होगी। मिठाइयाँ के ऊपर क्या कहना चाहोगे? हाँ, मिठाई आजकल दुकानों पे नकली मिठाइयाँ वो चल रही है। आप तो सबसे ज्यादा मिठाई खाते हो। हम जो मिठाइयाँ खाते हैं वो थोड़ी अलग होती हैं और थोड़ी और अलग होती अच्छी हैं। बीकानेरी, हल्दीराम वगैरह से मिठाइयाँ हाँ। लीजिए। थोड़ी महंगी है लेकिन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। आप बीकानेरी से लोगे तो वो बहुत जहरी होती है। जहरी होती बीकानेरी की? हाँ। अच्छी ब्रांडेड तो जहरी नहीं होती, साफ सुथरी जगह से लेंगे तो। नो, रसगुल्ला भी जहरी होता है। अच्छा। क्योंकि मैंने सुना है कि हर पल में अगर आप रसगुल्ला खाएंगे तो उससे भी आप अकड़ सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात हम ये रखेंगे। तीसरी बात हमारी ये है, जो मेन बात है, दीपावली को हम कच्चे दिए जलाते हैं, जो कुम्हार बनाते हैं दिए। हाँ, दिए बनाते हैं हम उसमें सरसों का तेल या घी डाल के हमारे दिए पास जलाते तो हैं। वैसे भी मिट्टी के दिए हैं। हाँ, मिट्टी के दिए। तो मिट्टी के जो दिए हैं वो जलाने हैं। हम लोग चाइनीज लड़ियाँ लगा देते हैं, झालर लगा देते हैं, लाइट भी जलती है और घर तो सुंदर लगता है, परंतु इसका मेन रीजन यही, ये सारा माल चाइना से बन के आता है, चीन से बन के आता है। हमारे पैसे हम चीन की जेब में डाल रहे, चीन को हम अमीर बना रहे हैं, हम हिंदुस्तान को गरीब बना रहे। तो इसमें आप क्या कहना चाहोगे? मैं इसमें कहना चाहूंगी कि हिंदुस्तान गरीब नहीं बनना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी अगर इतना अच्छा है तो चीन को क्या अच्छा बनाएंगे? वो तो वैसे भी गंदा है। हम क्या उसको बनाने जाएं? रोजाना हमें आँख दिखाता है, जबकि उसकी आँख खुलती भी नहीं है चीन की। हाँ, भिखारी चीन। तो चीन हमें बार बार आँख दिखाता है, तो क्या किया जाए फिर चीन का? अगर हम फौज से लड़ाई करें और उसको मार डालें तो कैसा रहेगा? हमारी फौज चीन को मार डाले? कभी पाकिस्तान बोलता है, कभी चीन बोलता है। हिंदुस्तान को बेचारा हिंदुस्तान कहता है भाइयों बैठो, आराम से बैठो, पर ये दोनों अकड़ अकड़ के आते हैं, पाकिस्तान भी चीन भी। हमारी फौज क्या कर सकती है इनके लिए अगर गुस्सा आ गया तो हमें?
हम इतनी सारी फौज रखेंगे जिससे पाकिस्तान और चीन के बच्चे दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। तो फिर इको फ्रेंडली दिवाली मनाली को कोई संदेश देना चाहोगे आप? हाँ, ये मैं संदेश देना चाहूँगी कि मैं आप सबको मेरी शुभकामना है और मैं कहना चाहती हूँ कि हैप्पी दिवाली पे बहुत खुश रहिएगा और मज़े कीजिएगा, लेकिन पटाखे मत छोड़िएगा, नहीं तो आप पकड़ जाएंगी, मैंने आपको बताया। तो जाएंगे ऐसे नहीं, जैसे बंदर रखड़ते हैं ना छोटी छोटी, वैसे आप पकड़ जाएंगे। जहाँ हम जंगल सफारी देखने गए थे, ठीक। तो मेरा एक शब्द है जिससे मैं जरूरी बात करना चाहती हूँ कि अगर आप पकड़ सकते हैं तो मर भी सकते हैं, और अगर पॉल्यूशन छूट गया तो फिर आप बच सकते हैं, और अगर पॉल्यूशन ऐसे ही बढ़ता रहा तो फिर बहुत बुरी मुसीबत आ सकती है। वो इसलिए अब आपसे आप पटाखे नहीं खरीदेंगे, आप सिर्फ छोटा पटाखा खरीद सकते हैं। छोटा पटाखा क्या खरीदेंगे? पटाखे जलाने से क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है। हाँ, एक छोटा पटाखा आता है जो धुआं नहीं करता। अच्छा। हाँ तो बच्चों फिर बोलो। वो उसमें एक गोल गोल रहता है, बिल्कुल यम्मी की तरह, जैसे नूडल्स होते हैं वैसे वो फैला रहता है, और उस पे आप दिया रख दो और उसको जला दो, और फिर वो बड़बड़ करेगा और फिर उसमें से धुआं भी नहीं निकलेगा। अच्छा, चैनल के लिए क्या कहना चाहोगे? मैं चैनल के लिए कहना चाहूँगी इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना, और हमने आप करवा चौथ की भी खुशी खुशी बनाना और हैप्पी दिवाली को भी खुशी खुशी बनाना, और जो हैप्पी दिवाली है उसका नाम क्या है मामा जी? इको फ्रेंडली दिवाली। यस, इको फ्रेंडली दीपावली। तो फ्रेंड्स, दीपावली का विश आप करते हो हमेशा, क्योंकि हम बहुत खुश हैं दिवाली पे। और मामा जी आप भी तो सुंदर ही घर बनाओगे, और सब्सक्राइब करो। और मामू आपका क्या शब्द है? बेटी को खूब सारा आशीर्वाद दीजिए। ये दीपावली आपके जीवन में बहुत सारी शुभकामनाएं लाए, बहुत सारी खुशियां लाए। थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली। इको फ्रेंडली दिवाली। तो हम कहना चाहते हैं कि इतनी लंबी बात कर, हैप्पी दिवाली। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को लाइक करना और दीपावली को एंजॉय करना।